दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क और शहर मौजूद हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इन्हीं में से एक मुल्क के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये मुल्क दुनिया का मुनफरद और सबसे छोटा मुल्क है। बर्तानिया के साहिल से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर समंदर में एक टावर बनाया गया है जिसका नाम रफ टावर है। लेकिन ये कोई मामूली टावर नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जिसका नाम सी लैंड है। इस मुल्क का अपना पासपोर्ट है, अपनी करेंसी है, अपना कौमी तराना है, अपना परचम और आइन है। एक हैरानी की बात यह है कि आप इस मुल्क को खरीद भी सकते हैं। जी हाँ, आप इस मुल्क को खरीद सकते हैं, लेकिन कितने पैसों में, ये हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। अब बात करते हैं इस मुल्क की तारीख के बारे में कि ये मुल्क कैसे वजूद में आया, जो कि एक हैरत अंगेज और बहुत ही दिलचस्प वाकया है। नाज़रीन इकरामी, दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया ने समंदर में एक टावर कायम किया जिसका नाम रफ टावर रखा गया, और बरतानिया ने इस टावर पर अपनी फौज को भेज दिया ताकि जर्मनी बरतानिया पर हमला ना कर सके। जब जंग खत्म हुई तो 1956 में फौज को इस टावर से वापस बुला लिया गया। उसके बाद 1967 में एक रिटायर्ड बरतानवी फौजी मेजर रॉय बेट्स ने अपनी बीवी जॉन बेट्स के साथ मिलकर इस टावर पर कब्जा कर लिया। जब बरतानिया को ये बात पता चली तो उसने चंद फौजियों के साथ अपना बहरी जहाज भेजा कि मिस्टर रॉय बेट्स को कहें कि वो ये टावर खाली कर दे, लेकिन मिस्टर रॉय बेट्स ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। 2 सितंबर 1967 को रॉय बेट्स की बीवी ने इस मुल्क को आज़ाद मुल्क बना दिया और इन्होंने इस मुल्क का नाम सी लैंड रखा, और मिस्टर रॉय बेट्स ने अपना नाम प्रिंस रॉय बेट्स और इसकी बीवी ने अपना नाम प्रिंसेस जॉन बेट्स रख दिया, और इन्होंने अपने मुल्क का नाम सी लैंड रखा। इन्होंने अपने मुल्क का परचम भी खुद तैयार किया। इसके 10 साल बाद मिस्टर रॉय बेट्स और उसका बेटा जब बरतानिया में वापस गए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस जगह पर सी लैंड टावर कायम किया गया था वो जगह किसी भी मुल्क की मलकियत नहीं थी, क्योंकि समंदर के दरमियान वाली जगह किसी भी मुल्क की नहीं थी। और मिस्टर रॉय बेट्स बहुत ही चालाक आदमी था। उसने इस बात का फायदा उठाया और इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। यही वजह थी कि बरतानिया को इन्हें रिहा करना पड़ा, क्योंकि वो जगह किसी भी मुल्क की नहीं थी, और मिस्टर रॉय बेट्स ने उस जगह को अपने नाम कर लिया था। वापस आकर इसने अपने मुल्क का पासपोर्ट बनाया और इस मुल्क का नेशनल एंथम तैयार किया। वक्त गुजरता गया, बेट्स फैमिली के अलावा भी कुछ लोग इस मुल्क में आकर रहने लगे। इन्हीं लोगों में एक आदमी अलेक्जेंडर भी था। अलेक्जेंडर जर्मनी का बहुत अमीर आदमी था। प्रिंस रॉय बेट्स ने अलेक्जेंडर को इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया, लेकिन 1 साल बाद ही अलेक्जेंडर ने अपने ही मुल्क सी लैंड पर हमला कर दिया। लेकिन प्रिंस रॉय बेट्स और उसके बेटे ने इसे पकड़ लिया और इसे जेल में डाल दिया। अलेक्जेंडर चाहता था कि वो सी लैंड पर कब्जा करके इसे रेस्टोरेंट बना दे, लेकिन उसकी चाल कामयाब ना हो सकी। जब जर्मनी को ये बात पता चली तो उसने रॉय बेट्स से कहा कि अलेक्जेंडर को रिहा किया जाए, क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत अमीर शख्स था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। जब जर्मनी ने मिस्टर रॉय बेट्स से कहा कि अलेक्जेंडर को रिहा किया जाए तो मिस्टर रॉय बेट्स ने जर्मनी के सामने एक शर्त रखी कि अगर आप सी लैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम करते हैं तो हम अलेक्जेंडर को रिहा कर देंगे। बिल आखिर जर्मनी ने प्रिंस रॉय बेट्स की शर्त मान ली और सी लैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। दोस्तों, जर्मनी के अलावा आज तक किसी भी मुल्क ने सी लैंड को तस्लीम नहीं किया। इस मुल्क में कोई भी स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन यहाँ फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। और इस मुल्क में एक छोटी सी गिफ्ट शॉप भी है जहाँ से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 2012 में मिस्टर रॉय बेट्स मर गया, जिसके बाद इसका बेटा इस मुल्क का बादशाह बन गया। इस मुल्क की अपनी फुटबॉल टीम भी है। दोस्तों, हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये मुल्क फॉर सेल भी है। 2007 में मिस्टर रॉय बेट्स ने इस मुल्क को सेल पर लगाया था और इसकी कीमत $1 अरब रखी थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मुल्क को नहीं खरीदा। अगर आप इस मुल्क को खरीदना चाहते हैं तो आप $1 अरब के इवज इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आज की वीडियो आप सबकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।